राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 32वां अध्याय। ध्वजारोपण झंडी लगाना। सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला व्रत कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करे, 2 स्तंभ दाता और विधाता का पूजन करे, हल्दी अक्षत चंदन से 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करे, घी और खीर से 108 आहुति देवे, ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावे, स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार व शिखर पर बांधे, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से विष्णु का पूजन करे, भगवान की स्तुति करे। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो, माया से मोहित लोगों को आप दूर दीख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल्य जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा दक्षिणा देवें। आचार्यों को जो ध्वजारोपण करता और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अलंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ियां बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए विमांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा और रानी ने उनका बड़ा आदर और सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है, सो आप कहिए। राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्य युक्त इतिहास है, सो सुनिए। मैं पहले मलिनी नाम वाला, कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का दोषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गो और ब्राह्मण के नाश करने वाला, मांसादिक खाने वाला, चोर, लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बंधुओं ने हमको घर से निकाल दिया और मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी एक झंडी सी बनाई और दोनों ही खूब मदिरा पीने से विहील होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रहे। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को आकर फांसी से बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने में ही विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर आ पहुंचे और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इन्होंने आयु प्रयत्न कोई धर्म कार्य नहीं किया है। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जो तुम वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यह यद्यपि आयु प्रयत्न महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया, चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की।
मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए, इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। इसके बाद यहाँ मृत्यु लोक के श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यहाँ भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है। जो हमने अनिच्छा ही ध्वजारोपण किया उसका यह फल मिला। जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 32वां अध्याय समाप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।